हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्माइल्स क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक ब्लाउज़ की कटिंग कर रही थी। ब्लाउज़ एक्चुअली ये दो हैं कस्टमर के मेरे पास, लेकिन एक ब्लाउज़ ऐसा है जो थोड़ा बिगनर्स के लिए परेशानी का कारण बन जाता है। बहुत बार हम देखकर समझ ही नहीं पाते हैं कि इस ब्लाउज़ को हम कट करें तो कैसे करें। तो इसीलिए मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि अगर आप बिगनर्स हैं, नया नया काम आप लोगों ने स्टार्ट किया है और ऐसा कुछ आप लोगों के सामने भी आ जाता है तो उसको देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसको देखें अच्छे से और समझें कि आप उसको कैसे अपने तरीके से और इजी करके उसको बना सकते हैं। तो ये थोड़ा एक नेट का ब्लाउज़ है और नेट दोनों साइड नेट की बाजू का डिज़ाइन है और ये फ्रंट का है जो मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ अभी। तो ये ऐसे नेट का दे रखा है, लेकिन ये पूरा नीचे तक लेंथ में ऐसे नेट का नहीं है। इसके ऊपर का पार्ट अलग बनेगा और नीचे का अलग से बनेगा। पहले ये बाजू है, बाजू को कट करके मैं एक बार साइड कर लूँगी और नाप के देख रही हूँ यहाँ पर कि इक्वल है। तो बाजू की लेंथ जितनी है यहाँ पर हम उतनी पूरी ही लेंगे। यहाँ पर ये देखिए, इसको कट नहीं करेंगे, अदरवाइज़ इसका डिज़ाइन है जो बिगड़ जाएगा। तो अगर आपका कस्टमर इससे कम मांगे, इससे ज़्यादा मांगे, ज़्यादा का थोड़ा इलाज हो सकता है, लेकिन इससे कम आप बिल्कुल ना करें। उनको भी आप ज़रूर से समझाएं इस बात को। और ये फैब्रिक है, सिल्क का फैब्रिक है ये भी इसके साथ ही नेट के साथ ही आया है। तो मैंने पहले इसको जब देखा तो मैंने सोचा कि इस पर इनर की यानी अस्तर की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन फ्रंट में फिर मुझे अस्तर यूज़ करना पड़ा बिकॉज़ क्योंकि फिर हम जो प्लेट्स डालते हैं ना, वो प्लेट्स निकलने का डर रहता है और ऊपर से फिर वो अलग ही जैसे छिजा हुआ कपड़ा होता है ना, इस तरीके से नज़र आता है। तो पहले तो मैंने इस कपड़े को अच्छे से है जो प्रेस कर लिया है। ये मेरा टेबल थोड़ा छोटा है, हालांकि ब्लाउज़ कट करने में मुझे इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, सूट वगैरह कटिंग करने में ही दिक्कत होती है। तो यहाँ मैंने कपड़े को है जो फोल्ड कर लिया है और जितनी लेंथ आपको रखनी है यहाँ पर, तो 14.5 इंच मुझे यहाँ पर लेंथ रखनी है और चौड़ाई विथ है जो हम उतनी ले लेंगे अपने जितनी हमें यहाँ पर मैंने जो इसकी फोल्ड करके जो विथ है वो ली है, वो 10.5 है ना। तो इस वजह से तो और ये थोड़ा सा ब्लाउज़ में अगर आप बिगनर्स हैं, देखिए मुझे भी ना ब्लाउज़ बनाना नहीं आता था पहले, और ऐसा भी नहीं है कि फिर मैंने इसको सीखा ट्रेनिंग ली, ये वो ऐसा नहीं किया मैंने। थोड़ा अपनी समझ के साथ और थोड़ा वीडियोस वगैरह देखकर, और हर एक वीडियो पसंद नहीं आती है, हर एक वीडियो समझ में भी नहीं आती है। मैंने बहुत सी वीडियोज़ देखी हैं बहुत बार, लेकिन फिर उसके बाद ना मुझे दिमाग अपना ही लगाना पड़ता है। तो ये होता है, अगर आप में कोई हुनर है ना, तो आपका दिमाग भी आपको अपनी गाइडेंस ज़रूर देगा, है ना। तो बस इसके लिए मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी ना ये शेयर किया था कि जब भी आप बिगनर्स हैं और आपने अभी अभी अपना होम बुटीक स्टार्ट किया है, तो आप क्या कर सकती हैं ना, आप मेज़रमेंट के लिए ज़रूर ले, चाहे आप कुर्ती बना रही हैं, चाहे आप पैंट बना रहे हैं, या फिर आप ब्लाउज़ बना रहे हैं, जो भी ड्रेस आप बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी फ़िटिंग का जो उनके लिए बेस्ट है वो आप उनसे मंगवाइए और मेज़रमेंट के लिए ज़रूर लें। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, अभी भी मैं ब्लाउज़ ज़रूर मंगवाती हूँ साथ में, ताकि ना मेरी जो गलती के चांसेस हैं ना के बराबर हो जाएं। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो देखिए ये ब्लाउज़ जा भी चुका है और उन्होंने मेरे सामने पहन के भी देखा, क्या फिटिंग आई है, उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और ये मेरे न्यू कस्टमर थे, फर्स्ट टाइम ये क्लाइंट मेरे पास आए थे, है ना। तो 2 ब्लाउज़ ये मेरे पास लेकर आए और दोनों ही ब्लाउज़ इनको एकदम बिल्कुल पसंद आए। तो बस आप 100% दीजिए और थोड़ी बारीकियों को समझिए और अपने दिमाग का भी यूज़ करना ज़रूर सीखें। हर एक वीडियो के साथ जाने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अगर आप भी बिगनर्स हैं तो ऐसा कुछ देखकर आप घबराएं नहीं कि डिज़ाइनर ब्लाउज़ आ गया है, अब मैं इसको कैसे करूँ। पहले तो आप मार्जिन अच्छा लीजिए, है ना। हर एक वीडियो में बोला जाता है कि 2 इंच बढ़ा के आप ले लीजिए, मैं कहूँगी 3 इंच बढ़ा के लीजिए बेशक आप, है ना, क्योंकि प्लेट्स में दबना होता है। और ये देखिए, ये जो मैं कटिंग कर रही हूँ ये बैक का पार्ट है। बैक के पार्ट के लिए मैंने देखिए नीचे से ज़्यादा लिया, ऊपर से कम मार्जिन लिया है, क्योंकि जब प्लेट डलेगी ना तो फिर वो मार्जिन नीचे से ही हम बढ़ा के लेते हैं ना 1 इंच का, तो उसमें वो इक्वल हो जाएगा फिर।
तो बिल्कुल सिंपल तरीके से कटिंग करें। बहुत सी वीडियोस में बहुत तामझाम बताए होते हैं जो समझ में ही नहीं आते हैं, मेरे खुद के समझ में नहीं आते हैं, तो इसीलिए वीडियो मैं ये शूट कर रही हूँ। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके बहुत ही काम आने वाली है ये। तो यहाँ पर मैंने देखिए लेंथ का नाप ले लिया है, नीचे से फोल्डिंग का भी ले लिया है और गला भी है जो 2 इंच पे काटेंगे। ये आप मान लीजिए कि ये 21 इंच की चेस्ट के लिए ब्लाउज़ है, यानी 34 इंच की 34-35 के आराम से आ सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ 6.5 इंच का मैंने यहाँ पर तीरा लिया है, 6.5 इंच का आर्म होल लिया है मैंने। 2 इंच पे मैं गले का निशान लगाती हूँ और 6 नीचे से मैंने गले का कटिंग का निशान लगाया है 6 इंच पे। और इनके था कि इनका गला बिल्कुल गिरना नहीं चाहिए और इनका जो कंधा है वो नहीं गिरना चाहिए। और मेरे आज तक टचवुड जितने भी ब्लाउज़ मैंने बनाए हैं किसी का कंधा ऐसे गिरता नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही संभल कर चलती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं करो कि बाद में कंधे गिरे। तो उसके लिए आपका तीरा और आर्म होल बहुत ज़रूरी होता है सही से कटिंग करने के लिए। तो यहाँ कंधा भी मैंने डाउन कर लिया है और 6 इंच के निशान गले का निशान लगाया था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने उससे कम ही कटिंग की, 6.25 इंच के आसपास मैंने कटिंग की, क्योंकि मुझे लगा फिर कि गला बड़ा ना हो जाए। और 6 इंच के आसपास, सॉरी, कि मुझे लगा मैं फ्रंट काट रही हूँ, लेकिन ये बैक है। बैक का भी मैंने 6-6.5 लिया था और उनका था कि उनका गला बड़ा नहीं होना चाहिए, तो इस वजह से। और ये आप फिर निशान लगा लीजिए, दूसरी तरफ भी फोल्ड करके अच्छे से निशान हो जाते हैं। तो ये हमारे बैक की है जो कटिंग हो गई है। बैक के उसके ऊपर पूरी नेट तक का फैब्रिक है जो वो लगेगा। अच्छा, बैक की साइड फिर मैंने अस्तर नहीं लगाया क्योंकि एक प्लेट ही थी, तो फिर मैंने नहीं लगा कि, क्योंकि मैंने अपने क्लाइंट को बोला भी नहीं था अस्तर के लिए। मुझे पहले ऐसे ही लगा कि इसमें बन जाएगा, लेकिन जब मैं कटिंग करती हूँ तो कुछ चीज़ें और समझ में आती हैं हमें, है ना। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये जो ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट है ये बनेगा कैसे, और उसको मैं बाद में देखती हूँ। पहले फिर मैंने सोचा ये नेट है ना, जो नेट कटिंग कर लेती हूँ मैं। यहाँ पर देखिए गला मुझे बाद में छोटा लगा थोड़ा सा, फिर मैंने उसकी शेप दे दी उसको अच्छे से। और ये इसके ऊपर नेट है, जो नेट को मैंने बढ़ाकर फिर लिया है। ठीक है, आप मार्जिन रखिए अच्छे से, लेंथ थोड़ी 1 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए, बाद में आप स्टिच करते हुए कटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले ही छोटा बड़ा काट देंगे ना तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली होती है बाद में। अगर आप बिगनर्स हैं, आपको फिर समझ में नहीं आता कि आप कपड़ा कहाँ से लाएं, फिर जोड़ वोड़ लगाओ, उससे फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। तो ये नेट का फैब्रिक है, ये भी मैंने बढ़ा कर ले लिया है। यहाँ गले की कटिंग नेट की है जो, वो मैं कर दूँगी। और फिर जो आर्म होल है, आर्म होल की भी कटिंग ऐसे कर दूँगी। मैंने पूरे जो ब्लाउज़ का ये बैक पार्ट है ना, इसको पिन अप कर लिया है ताकि ये खिसके नहीं। अच्छा, ये सिलाई से मैं इसको कच्चा नहीं करती हूँ, मैं पिन ही लगा लेती हूँ। पिन से मुझे काम आसान लगता है, साथ के साथ मैंने पिन अप कर लिया है। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, जब मैं इसका बनाना स्टार्ट करूँगी तो मुझे कच्चा कुच्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर मैंने बाजू की कटिंग नहीं की है, और बाजू अभी नाप के देख लिया है, उसको निकाल लिया है साइड में, और उस पर कोई भी अस्तर नहीं लगने वाला, वो नेट की बाजू है, ऐसी ही अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर मैं रख के देख रही हूँ कि इस वाले को कैसे कटिंग किया जाए। तो मैंने इसकी शेप के अकॉर्डिंग पहले 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर नेट को कट कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर इसके नीचे है ना जो कपड़ा रख के देख रही हूँ, क्योंकि ऊपर अगर आप चाहो तो कपड़ा ना लगाओ, लेकिन मेरे क्लाइंट को भी कपड़ा लगाना था और मैं भी, अगर मेरा ब्लाउज़ होता तो भी मैं इसके ऊपर कपड़ा लगा कर बनाती नीचे। तो जो ऊपर का नेट का फैब्रिक है इसके ऊपर भी जो ये सिल्क का फैब्रिक है ये लगेगा और नीचे भी लगेगा। तो मैं इसके अकॉर्डिंग एक बार निशान लगा रही हूँ, तो ताकि ये इसके ऊपर मुझे कैसे लेना है वो समझ में आए। लेकिन बाद में थोड़ा दिक्कत हुई मुझे, क्योंकि जिस तरीके से मैंने निशान लगाया था वैसे नहीं था। फिर मुझे थोड़ा सा बस स्टिचिंग खोलनी पड़ी हल्की सी, और फिर ये एकदम सही से आ गया। तो मैंने एक्स्ट्रा देखो नीचे मार्जिन भी ले लिया है कपड़े का, और इसके अकॉर्डिंग मैं प्लेट्स का निशान लगा लूँगी। अच्छा, ये जो ब्लाउज़ कट हो रहा है ये है बैक हुक का ब्लाउज़, फ्रंट हुक का नहीं। यहाँ पर सिर्फ 2 ही प्लेट्स हैं जो डलेंगी, एक ये नीचे वाली प्लेट और एक साइड में। जैसा मुझे उन्होंने ना फ़ोटो दी थी, इस ब्लाउज़ के साथ जो फ़ोटो आई थी उसी के अकॉर्डिंग मैंने इस ब्लाउज़ को कट किया है, उसी के अकॉर्डिंग ब्लाउज़ को कट करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन जो इसका मतलब विड्थ है ना वो कम पड़ रही थी मुझे, तो मुझे यहाँ पर जोड़ देना पड़ा, जोड़ लगाना ही पड़ेगा।
और लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसके ऊपर नेट तो आना ही है और जोड़ तो लगेगा ही अगर आपको सही तरीके से बनाना है। तो यहाँ ये जोड़ लगा है, जोड़ के अकॉर्डिंग ही मैं कटिंग कर रही, जोड़ के ऊपर रख के। अच्छा हाफ इंच आप ऊपर नीचे एक्स्ट्रा रखिए कपड़े को। और कपड़ा मैं फिर से बोल रही हूँ कि आप एक्स्ट्रा ज़रूर से रखें ताकि आपको कटिंग करते वक्त और फिर बाद में स्टिच करते वक्त दिक्कत ना हो। तो जितना आर्म होल आपको लेना है उसके अकॉर्डिंग और लेंथ के अकॉर्डिंग आप नीचे से कटिंग कर लें। और प्लेट्स है ना, यहाँ पर ये 2 ही डलेंगी। मैं आगे आपको ना फ़ोटो दिखाती हूँ, जो फ़ोटो इसके साथ उन्होंने मुझे दी थी, तो फिर मैंने उसी के अकॉर्डिंग सिर्फ वही प्लेट्स इसके अंदर लगाई हैं जो इसके अंदर दी गई थी, फ़ोटो के अंदर दी गई थी, है ना। तो ये पहले मैं खोल लूँगी यहाँ पर ब्लाउज़ को। तो देखिए यहाँ पर मैंने नीचे का कपड़ा भी नेट के मतलब बिछा लिया है उसके साथ, और मैं देख रही हूँ कि ये डिज़ाइन कैसे सूटेबल होगा यहाँ पर। तो आगे मैं इसकी पिक्चर है जो वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को भी समझ में आए। तो ये देखिए ये पिक्चर है जो उन्होंने मुझे सेंड की, तो इसके अकॉर्डिंग ही मुझे गला ये डिज़ाइन है जो वो बनाना। आप प्लेट्स दे सकते हैं आर्म होल के पास ही, यहाँ पर एक प्लेट दी गई है और एक प्लेट नीचे की तरफ, बाकी और कोई प्लेट यहाँ पर नहीं है। और ऊपर देखिए मैं दिखा रही थी कि नेट के नीचे फैब्रिक नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए उन पूरा कपड़ा ही उन्होंने दिया है। तो मैंने लेकिन क्लाइंट से बात की तो उन्होंने मुझे बोला कि उनको नेट के ऊपर कपड़ा, नीचे कपड़ा तो ज़रूर से चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग ही फिर मुझे कपड़े को सेट करना था। सॉरी। तो ब्लाउज़ की कटिंग ऑलमोस्ट हो गई है। प्लेट्स वगैरह है जो मैं स्टिच करते हुए ही मतलब डालूँगी, और ताकि मुझे और अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर बाजू है, बाजू का जो कपड़ा हमने निकाला था उसकी भी कटिंग है यहाँ पर, वो देख लेते हैं। तो सेंटर में से इक्वली डिज़ाइन को रख कर और फिर कट कर लेते हैं बाजू को। और बाजू का अच्छा खासा कपड़ा था नेट का, कोई भी जोड़ वगैरह यहाँ पर मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और अच्छे से कटिंग हो गई। सबसे बड़ी बेस्ट बात ये है कि ब्लाउज़ है जो ये सिल के जा भी चुका है और क्लाइंट को बहुत ही अच्छा लगा। उनको ब्लाउज़ बहुत अच्छा समझ में आया कि हाँ, जैसा डिज़ाइन पिक्चर में दिया गया था हूबहू मैंने वैसा ही बना के दिया, तो उनको काफ़ी अच्छा ये लगा। तो ये देखिए बाजू का डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मैंने बाजू को बिछा लिया है और 5.5 नीचे की तरफ निशान लगाऊंगी मैं। 5.5 नीचे की तरफ निशान लगाया मैंने, और यहाँ ऊपर से 9 इंच या 10 इंच के आसपास आप निशान लगा ले। ये देखिए 9 इंच का निशान लगाया है मैंने और 3 इंच का यहाँ पर निशान लगाया है। तो अब बस आप बाजू की कटिंग है जो वो कर लीजिए और मार्जिन लेके फिर आप उसको आगे से कट करें। 5.5 का फिटिंग का निशान है और आगे आप 7 इंच तक ले सकते हैं। तो साथ ही में मैं उनके दूसरे ब्लाउज़ की भी कटिंग करके रख रही हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी सिलवटें हैं, तो पहले कपड़े को सीधा करना बहुत ज़रूरी है। तो कपड़े को मैंने एकदम प्रेस कर लिया है अच्छे से, और ये जो इनर है, ये अस्तर है, ये मैंने कल ही प्रेस कर लिया था तो दोनों कपड़ों का। तो उसकी कटिंग से पहले फिर मैंने सोचा कि इसके बैक पार्ट का है जो मुझे अस्तर जहाँ लगाना पड़ेगा, तो मैं वो देख रही थी यहाँ पर रख कर कि मैं कौन सा लगाऊं, क्योंकि बिल्कुल साथ का कपड़ा मेरे पास अभी था नहीं और उनको नेक्स्ट डे ही ये ब्लाउज़ चाहिए था। तो अभी मैं मार्केट जाकर नया कपड़ा ख़रीद कर नहीं लगा सकती थी, तो फिर मैंने यही लिया। और वैसे भी ये विजिबल नहीं होने वाला बाहर की साइड से, तो बस फटाफट पिन अप करके मैंने इसके बैक पार्ट की है जो कटिंग कर ली है। तो ये देखिए ये जितना भी अस्तर यूज़ होगा ये कर लिया है मैंने कंप्लीट। तो आप ऐसे देखिए, ये है जो सेकंड ब्लाउज़ की कटिंग मैं कर रही हूँ। पहले अस्तर पे कटिंग कर रही हूँ ब्लैक ब्लाउज़ की, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। तो आगे का जो पार्ट है ना, वो आप बढ़ा कर लीजिए नीचे से 2 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि उसी को फोल्ड करना है हमें फिर। और जो ये वाला ब्लाउज़ है ना मेरा, ये ये ब्लैक वाला, तो इसको क्या करना है ना, इसको बैक हुक नहीं बनाना है। जो पहले वाला मैंने कटिंग की है उसको बैक हुक बनाना है, लेकिन इसको बैक हुक नहीं, इसको फ्रंट हुक ही बनाना है।
तो फिर उसकी कटिंग मैंने कर ली। आगे मैंने जैसे आगे के पार्ट लिए थे वैसे ही मैंने रख कर कटिंग कर ली है। वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई आगे। और ये देखिए दोनों ही ब्लाउज़ हैं जो सिल के तैयार हो चुके हैं। तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी, ये मुझे अभी देना था उनको बुलाकर, तो मैं थोड़ा प्रेस है जो वो इनको कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि ब्लाउज़ अच्छे से रेडी हो गए हैं दोनों ही। तो बस फटाफट से ये ब्लाउज़ है जो मैं प्रेस कर लूँगी एक बार, और फिर क्लाइंट को है जो वो सौंप दूँगी। तो ब्लाउज़ बहुत ही अच्छे से तैयार हुए, तो इसलिए आपको भी यही कहूँगी, अगर आप बिगनर्स हैं तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप आसानी से ब्लाउज़ की कटिंग खुद से कर सकते हैं और एकदम अच्छे से ब्लाउज़ है जो तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक। आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिए, और आपका लाइक देने में मुझे सपोर्ट ही मिलेगा, लेकिन आपका कुछ भी नहीं जाने वाला, दिल से मेरे दुआएं ज़रूर निकलेंगी। तो चलिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को प्लीज़ से सब्सक्राइब करें। और मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही छोटे मोटे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, जिनसे आपका भी भला हो सके। और ये ब्लाउज़ है जो अच्छे से बहुत अच्छा तैयार हुआ है, ब्लैक वाला भी। आगे मैंने इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर नहीं की क्योंकि मुझे जल्दी देना था, उनको शादी में जाना था। तो लेकिन वीडियो बनाने में है ना कि फिर एक्स्ट्रा टाइम लगता है, इसलिए मैं ये शेयर नहीं की। तो हो सकता है आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।